हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपैट एग्जामिनेशंस के फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं और इस वीक के अंदर जो है एग्जाम जो है वो आपका जो बुलेटिन है एग्जाम फॉर्म जो है वो क्लोज होने वाला है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपैट 2025 के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग आप फॉर्म फिल के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वेबसाइट पे NBEMS के वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, NBEMS के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आपको जो है जीपैट 2025 जो है इसका बुलेटिन ओपन हो जाएगा। देन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको किसमें जाना है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस के अंदर आप जाएंगे और एग्जामिनेशंस में जैसे कि एग्जामिनेशंस में जाएंगे आप और एग्जामिनेशन के अंदर बेटा आप सभी को पता है एग्जामिनेशन में सबसे लास्ट में ऑप्शन है जीपैट एग्जाम्स का। तो जीपैट एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा और इंपॉर्टेंट डेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन जो है आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका था 3 PM ऑनवर्ड्स टू 21 अप्रैल 2025 टिल 11:55 PM। तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन की जो आपकी डेट है, जो आप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है बेटा, वो है आपकी 21 अप्रैल 2025 टिल 11:55 PM तक। तो आप जो है एंड मोमेंट पे जो है फॉर्म फिल ना करें, मेरी यही आप सभी से गुजारिश है कि एंड मोमेंट पे फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कीजिए और करेक्ट जो है फॉर्म फिल कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, आपने फॉर्म फिल कर दिया 21 अप्रैल को एंड देन एडिट विंडो जो है आपको ये भी ओपन होगा फॉर पेमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एडिट करना है, पर्टिकुलर आपका पेमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज था उससे रिलेटेड कोई एडिट करना है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको जो है ओपन होंगी, बट वो होगी 25 अप्रैल से 28 अप्रैल। बट एक चीज याद रखेंगे कि इसमें इन्होंने एक्सेप्शंस लगाया है कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी और ईमेल एड्रेस कुछ चेंज करना है, नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड टेस्ट सिटी, अगर ये चेंज करना है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ओनली एडिट विंडो होगा आपका पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, डन है। तो 25 टू 28 अप्रैल। उसके बाद आपका प्री फाइनल सिलेक्शन क्या है, प्री फाइनल सिलेक्शन ऑफ एडिट विंडो टू रेक्टिफाई जो भी आपको करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, कोई भी इनकरेक्ट अगर आपको लग रहा है कि इमेजेस से रिलेटेड या सिग्नेचर, थंब इंप्रेशंस से रिलेटेड अगर किसी तरीके की गड़बड़ी हो गई है, तो उसके लिए भी आपको आप बोल सकते हो प्री फाइनल जो है आपका एडिट विंडो जो है वो ओपन किया जाएगा और उसकी डेट है आपकी 2 मई टू 5 मई। 2 मई टू 5 मई जो है ये प्री फाइनल आप बोल सकते हैं सिलेक्टिव डेट रहेगा फॉर किस चीज के लिए, फॉर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस के लिए। नेक्स्ट है फाइनल सेलेक्टिव। फाइनल में आपका क्या है, फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो के अंदर आपको रेक्टिफाई किया जाएगा किसी तरीके की डेफिशिएंट या फिर इनकरेक्ट अगर इमेजेस हैं, जैसे कि वो फाइनल होगा आपका कि फोटोग्राफ में किसी तरीके का करेक्शंस है या फिर सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन के अंदर, तो ये लास्ट चांस होगा या फाइनल आप बोल सकते हो आपका सबमिशन का टाइम होगा ये, जो कि फर्दर ये रेक्टिफाई नहीं होगा, ये विंडो ओपन नहीं होगी, ये फाइनल आप बोल सकते हैं कि इसके बाद किसी भी तरीके के करेक्शंस नहीं कर सकते हैं आप। तो ये आपका 9 मई टू 11 मई 2025 तक ही इसकी डेट रहेगी। तो अगेन आप देख पा रहे हैं कि आपका एडिट विंडो 25 टू 28 और आपका प्री फाइनल जो आप बोल सकते हो एडिट विंडो वो है 2 टू 5 मई एंड फाइनल जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव विंडो वो है 9 टू 11 मई। क्लियर है। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें तो दिख गई कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल। अगेन मैं अनाउंस कर रही हूँ कि एंड मोमेंट पे बहुत सारे जो है करेक्शंस रिक्वायर्ड हो जाते हैं बेटा, तो एंड मोमेंट पे गलतियां मत कीजिए, जो आपके फॉर्म है फॉर्म को टाइमली फिल कीजिए और करेक्ट फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपका इशू होगा 21 मई 2025 को।
ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड लाइव हो जाएगा 21 मई से। तो ये एडमिट कार्ड जो है आपका थ्रू आपने जो भी एडमिट कार्ड आपको एनबीएमएस की वेबसाइट पे दिखाई देगा। एनबीएमएस जो है इसकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। और सेकंड थिंग, आपको एसएमएस के थ्रू या फिर जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करी थी उस ईमेल आईडी पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप एनबीएमएस की साइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन डेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन जो है 25 मई को है, और आपका जो डिक्लेरेशन है, रिजल्ट डिक्लेरेशन है, वो जस्ट 1 मंथ के बाद है, वो है 25 जून 2025। ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन थे रिगार्डिंग जो आप बोल सकते हैं जीपैट 2025 के रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आप सभी को रिकॉल कराना चाहूंगी कि स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025 था और एंड डेट आप सभी को पता है 21 अप्रैल 2025 है 11:55 PM तक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही प्रॉपर आपको इमेज, अपनी खुद की जो फोटोग्राफ है वो प्रॉपर अपलोड करना है। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो प्रॉपर आप जो है वहां पे लगाएंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेन है वो ब्लू या ब्लैक मेंशन किया हुआ है उसमें, तो आप पेन ब्लैक यूज कीजिए। और उससे क्या है कि थंब इम्प्रेशन एंड ऑल जो है आपका, जब आप सिग्नेचर करेंगे बॉक्स के अंदर तो वो प्रॉपर सिग्नेचर आपका प्रिंट जो है वो दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म में कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनबीएमएस की वेबसाइट है। एनबीएमएस की वेबसाइट पे हमने एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके हमने क्या देखा था, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 सेगमेंट देखा। अब यहाँ पे जैसा कि जब आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो उसमें 3 आपको लिंक दिखाई देंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इससे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पे ये रजिस्टर पे जाके क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करेंगे। ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो स्टूडेंट्स लॉगिन पे जाएंगे एंड देन लॉगिन करके जो भी उनको आईडी पासवर्ड है वो वहां पे जो प्रोवाइड की गई है वो आईडी पासवर्ड जो उन्होंने लिया है वो आईडी पासवर्ड वहां पे क्रिएटेड एंटर करेंगे एंड देन फॉर्म के लिए ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको, एक तो मैंने प्री विंडो और फाइनल विंडो जो है वो आपको बताया कि ये 2 तरीके से अगर आपका कोई मिस्टेक हो रहा है तो पर्टिकुलर डेट पे आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेंट, अगर आप जो हैं वो काइंडली डू नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग मोबाइल फोन। ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि सिस्टम जो है लैपटॉप का यूज करें या सिस्टम का यूज करें, मोबाइल फोन पे फॉर्म को फिल ना करें। वन मोर थिंग, कैंडिडेट हैज टू फर्स्ट रजिस्टर टू रिसीव द यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्टली आपको रजिस्टर करना है फॉर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए एंड देन कैंडिडेट जो है जब उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो उनको जो पासवर्ड और यूजर आईडी मिलेगा तो उसके लिए क्या है, आपको पर्टिकुलर ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी जो है वो वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये काम कर रहा है कल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा आपका इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द यूजर आईडी और पासवर्ड। अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड देन आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया तो अगेन आप लॉगिन आईडी पे जाएंगे और उस आईडी पासवर्ड को एंटर करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। देन कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोवाइड नेम प्रॉपर नेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी,
मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और टेस्ट सिटी, ये आप प्रॉपर करेक्ट वे में फिल करेंगे। आपके जो भी ऑप्शंस हैं लाइक टेस्ट सिटी, जो भी आप चूज कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में चूज करेंगे। 1 2 जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको प्रॉपर वे में सेलेक्ट करेंगे एट correctly as these details cannot be changed once the registration is completed। करेक्ट है, समझ में आया कि ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी अगेन चेंज नहीं होगी। जो प्री विंडो और जो आपका फाइनल विंडो था एडिट का, उसमें सिर्फ फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर ये हो गए, फोटोग्राफ हो गए, सिग्नेचर हो गए, और आप सभी का वन मोर इंपॉर्टेंट क्या चीज था, यहाँ पे 3 चीजें थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजें जो हैं आपकी करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है जनरल, आपको इमेज अपलोड करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कीजिए एंड देन फाइनली आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म ओपन होने के बाद पर्टिकुलर आप सभी को ये मैंने बता ही दिया कि आपका पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन का डेट था वो आपका क्लोजिंग डेट है 21 अप्रैल। डन। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जीपैट एग्जामिनेशन बेटा आप दे रहे हैं, जीपैट एग्जामिनेशन में कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ डिटेल्स आप सभी को दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं NBEMS की वेबसाइट पे, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है https://netboard.edu.in पे। क्लियर। या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो है आपका ये ओपन रहेगा, सैटरडे संडे जो है ये ऑफ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। जनरल आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। जो आपका फॉर्म है वो पर्टिकुलर फॉर्म जो है 3500 का आपका फॉर्म है। तो यहाँ पे हम फॉर्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अभी बता देते हैं। जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म का फी है बेटा वो है आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3500 का है, और SC ST एंड पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज है उनके लिए 2500 का ये फॉर्म रहेगा। वन मोर थिंग कि जो ये 3500 और 2500 के जो फॉर्म है ये डिपेंड करेगा, ये एक्सक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूड किया गया है आपका गेटवे ऑफ, जो पेमेंट का गेटवे होगा वो आपका किस टाइप का गेटवे आप यूज करते हो, किस प्रोसेस के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, वो यहाँ पे इसमें एडेड नहीं है। तो इसलिए ये फीस ओनली आपका NBMS ने जीपैट एग्जामिनेशन का बताया कि 3500 फॉर जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, और SC ST एंड PW के लिए 2500 का होने वाला है। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी है कि टाइम पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग्स क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे बेटा टोटल आप सभी को पता है कि 5 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है, और 5 सेगमेंट्स में टोटल 125 जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चंस जो है आपके 4 मार्क्स को कैरी करेंगे। तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए वो हो गए 500। अगर आपने करेक्ट आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है तो आपको मिले 4 मार्क्स। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो आपको आपका नेगेटिव हो जाएगा, -1 जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तो कंसीडर नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब उसको कंसीडर नहीं किया गया, वो ऑटोमेटिकली आपका 0 ही है। क्लियर है, नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे या आपको ध्यान देना है, टोटल जो आपको टाइम अलॉटेड होगा बेटा वो होगा 180 मिनट्स का, जो कि आपका हो गया 3 आवर्स का आपका टाइम रहेगा। और इसमें बहुत अच्छा आप बोल सकते हो या ट्विस्ट है, वो क्या ट्विस्ट है आप सभी को पता ही है। 5 सेगमेंट्स हैं तो 5 सेगमेंट्स को इसी अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है कितने में, 5 सेक्शंस के अंदर ABCD जो है आपका 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और ईच सेक्शंस जो है इनमें आपके कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है, जो कि आपका 36 मिनट का होगा। कितने, 25 क्वेश्चंस
36 मिनट्स के। तो यहाँ पे 5.7 जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो पॉइंट है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका 25 क्वेश्चंस जो है ईच सेगमेंट में होंगे, और ABCDE ये सेगमेंट हो गए, और 25 क्वेश्चंस जो है वो होंगे ईच सेक्शंस के अंदर, और वो कैरी करेंगे 36 मिनट्स। कितने? 36 मिनट्स का होगा, अलॉट होगा आपको टाइम। और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक बार अगर आपका 36 मिनट चला गया तो उसके बाद आप दोबारा से प्रीवियस सेगमेंट के अंदर, प्रीवियस सेक्शन के अंदर आप नहीं जा सकते। जब जैसे ही आपका टाइम स्टॉप हो गया, 36 मिनट कंप्लीट हो गया, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेगमेंट में आप चले जाओगे। ए में हो अगर आप सेगमेंट में तो बी सेगमेंट में, एंड बी से सी सेगमेंट में, तो ऑटोमेटिकली जो है आप फर्दर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आप बाद में एडिट करने का कोई चांस नहीं है। तो क्लियरली आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि जो आपके 36 मिनट्स हैं उसको प्रॉपरली टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कुछ स्टार मार्क लगाया हुआ है। वो स्टार मार्क ये है कि अगर कुछ जगह सेगमेंट पे ये टाइम रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं वो वेरी भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस अगर किसी सेगमेंट के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चंस पेपर के अंदर, सेगमेंट्स में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कम ज्यादा ऐसे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका टाइम जो है वेरी कर सकता है। क्लियर? तो ये था आपका आज का इंफॉर्मेशन। तो मेन इंफॉर्मेशन आप सभी को यही बताना था कि जीपैट के एग्जाम की जो डेट है वो एंड डेट बिल्कुल नजदीक है, तो टाइमली आप सभी जो है फॉर्म को फिल कीजिए, और प्रॉपर फॉर्म फिल कीजिए, करेक्ट फॉर्म फिल कीजिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।